स्टूडेंट्स बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 6 जिसका नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी अर्थात लिंग विद्यालय और समाज यूनिट 5 इकाई 5 के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअलिटी ऑफ चिल्ड्रन अर्थात बालकों की लैंगिकता का विकास। माता पिता अध्यापकों तथा अन्य इष्ट मित्रों को प्रायः ये कहते सुना होता है कि रमेश की शारीरिक हष्ट-पुष्टता उसकी आयु के औसत बच्चों से कम है। सोहन के मानसिक विकास की गति अच्छी है क्योंकि वह अल्प आयु में ही गंभीर विषयों को समझ लेता है अथवा मीरा के सामाजिक विकास में कोई कमी रह गई है क्योंकि वह अपनी कक्षा के अन्य छात्राओं के साथ घुल मिल नहीं रह पाती है। इस प्रकार की जाने वाली सभी बातें बालकों के लैंगिक विकास के अंतर्गत आती हैं। लैंगिक विकास सतत चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक को असहाय शिशु से आत्मनिर्भर प्रौढ़ बनाती है। ये प्रक्रिया जन्म से पूर्व ही माता के गर्भ से प्रारंभ हो जाती है तथा जीवन पर्यंत चलती रहती है। अब हम लोग जानेंगे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट विकास के सामान्य सिद्धांत। विकास के संबंध में मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अनेक अध्ययन किए गए हैं। इन अध्ययनों में ये सिद्ध भी हो गया है कि विकास के फलस्वरूप आने वाले परिवर्तनों में पर्याप्त निश्चित सिद्धांतों का अनुकरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। दूसरे शब्दों में भी कहा जा सकता है कि वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया कुछ निश्चित सिद्धांतों का अनुपालन करती हैं। इन सिद्धांतों को बालकों के लैंगिक विकास के सिद्धांतों के नाम से जाना जाता है। बालकों के विकास के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत निम्नलिखित हैं। नंबर 1, निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी। निरंतर विकास के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि तथा विकास की प्रक्रिया निरंतर अविरल गति से चलती रहती है। कभी ये मंद गति से चलती है तो कभी तीव्र गति से चलती है। विकास, वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया में समग्रता का भाव निहित रहता है। वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया अत्यंत तीव्र रहती है तथा उसके बाद ही वर्षों में धीमी हो जाती है, परंतु विकास प्रक्रिया अंदर लगातार चलती रहती है। निरंतर विकास के सिद्धांत से यह निष्कर्ष निकलता है कि वृद्धि तथा विकास में अचानक कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं आ रहा हो। अगला पॉइंट, व्यक्तिगतता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअलिटी। विकास की व्यक्तिगतता का सिद्धांत बताता है कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विकास की गति एवं दिशा भिन्न भिन्न होती है। दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी गति एवं दृढ़ से विभिन्न क्षेत्रों में अपना विकास करता है। एक ही आयु के दो बालकों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा चारित्रिक तथा विभिन्नता का होना विकास की व्यक्तिगतता को इंगित करता है। यही कारण है कि आयु समान होने पर भी बालक प्रायः परस्पर भिन्न रहते हैं। अगला पॉइंट आता है परिमार्जितता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडिफाइबिलिटी। विकास की परिमार्जितता का सिद्धांत ये बताता है कि विकास की गति तथा दिशा में परिमार्जन संभव है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि प्रयास के द्वारा विकास की गति को वांछित दिशा की ओर तथा तीव्र गति की ओर उन्मुख किया जा सकता है। विकास का ये सिद्धांत शैक्षिक दृष्टि से अत्यंत उपयोगी माना जाता है। शिक्षा प्रक्रिया के द्वारा बालक के विकास को वांछित दिशा में तीव्र गति से अग्रसर करने का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट आता है निश्चितता तथा पूर्वकथन। प्रतिरूप का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ डेफिनेट एंड पैडोक्लिविटी पैटर्न।
प्रत्येक प्रजाति, चाहे वे पशु प्रजाति हो या मानव प्रजाति हो, के विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है जो उस प्रजाति के सभी सदस्यों के लिए सामान्य होता है तथा उस समाज के प्रत्येक समाज के उस प्रतिरूप का अनुसरण भी करते हैं। यदि किसी भी प्रकार के समय या परंतु ये विभिन्नताएं बहुत कम होती हैं तथा उस प्रजाति की सामान्य जनरल ट्रेंड्स को प्रभावित नहीं कर पाती हैं। व्यक्तियों के किसी समूह के विकास का प्रत्येक वर्षों तक अवलोकन करने पर विकास के विभिन्न पक्षों के विकासात्मक प्रतिमानों को जाना जाता है। विकास के इन प्रतिमानों के आधार पर अन्य व्यक्तियों के विकास का पूर्व कथन किया जा सकता है। इस कथन को विकास क्रम या विकास दिशा का सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन के नाम से संबोधित किया जाता है। नंबर 5, समान प्रतिमान सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। समान प्रतिमान के सिद्धांत के अनुसार समान प्रजाति रेस के विकास के प्रतिमानों में समानता पाई जाती है। मैं प्रत्येक प्रजाति, चाहे वह पशु प्रजाति का हो या मानव प्रजाति का हो या अपनी प्रजाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। उदाहरण के तौर पर संसार के समस्त भागों में मानव प्रजाति के शिशुओं का विकास का एक प्रतिमान एक ही है। मानव शिशुओं के विकास के प्रतिमानों में किसी प्रकार का अंतर नहीं पाया जाता है। समन्वय का सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेशन। इस सिद्धांत के अनुसार बालक में परस्पर समन्वय, बालक पहले संपूर्ण अंगों को फिर उस अंग के विभिन्न भागों को जानना या चलाना सीखता है। तत्पश्चात वह इन समस्त भागों में समन्वय स्थापित करना सीखता है। जब तक शरीर के विभिन्न अंगों तथा उसके भागों के बीच समन्वय स्थापित नहीं हो पाता है तब तक वह उस भाषा उस विकास में नहीं हो पाता है। अभी तो विभिन्न अंगों का एकीकरण ही गतियों को सरल और सहज बनाता है। नंबर 7, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास क्रम तथा वातावरण की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है। केवल वंशानुक्रम अथवा केवल वातावरण बालक की विकास की दिशा और गति को निर्धारित नहीं करते हैं, परंतु दोनों की अंतःक्रिया के द्वारा विकास की दिशा और गति का नियंत्रण होता है। वास्तव में वंशानुक्रम उन सीमाओं को निर्धारित करता है जिससे आगे विकास बालक का विकास संभव नहीं होता है, जबकि वातावरण उन सीमाओं के बीच विकास के अवसर और संभावनाओं को निर्धारित करता है। अंतिम 8वां चक्राकार प्रकृति का सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ एडवांसमेंट। इस सिद्धांत के अनुसार विकास रेखीय गति और स्थिर दर से न होकर चक्राकार ढंग से होता है। दूसरे शब्दों में विकास प्रक्रिया के दौरान बीच बीच में ऐसे अवसर होते हैं जबकि किसी भी क्षेत्र में विशेष में विकास की पूर्व अर्जित स्थिति का समायोजन करने की उस क्षेत्र के विकास प्रक्रिया लगभग रेस्ट की स्थिति में आ जाती है। कुछ अवधि के उपरांत उस क्षेत्र में विकास की गति फिर बढ़ जाती है। अब हम लोग जानेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बालकों के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 1 वंशानुक्रम हेरिडिटी। नंबर 2 पौष्टिक भोजन न्यूट्रिशन, शुद्ध हवा तथा प्रकाश फ्रेश एयर एंड लाइट, लिंग भेद सेक्स, बुद्धि इंटेलिजेंस, अंतःस्वामी ग्रंथियाँ, इंटरनल सेक्रेशन ग्लैंड्स, रोग तथा चोट डिसीज एंड इंजरीज, पारिवारिक परिस्थितियाँ,
फैमिली स्टेटस, संस्कृति, कल्चर, यदि इनमें से सकारात्मक कारक उपस्थित तथा नकारात्मक कारक नेगेटिव अनुपस्थित होते हैं तो विकास की प्रक्रिया तीव्र गति से वांछित दिशा में प्रगति बढ़ सकती है। इसके विपरीत यदि सकारात्मक कारक अनुपस्थित और नकारात्मक कारक उपस्थित होते हैं तब विकास की प्रक्रिया अपेक्षित दिशा में प्रगति नहीं हो पाती है। इसलिए विकास की प्रक्रिया के समुचित ज्ञान का कौशल शैक्षिक दृष्टि से अत्यंत महत्व है। विकास की प्रक्रिया को समझकर अध्यापक तथा अध्यापक बालकों के विकास का मार्ग प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। विकास के कारकों को ध्यान में रखकर बालकों को सर्वांगीण विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियां तथा साधन प्रदान किए गए हैं। अब हम बताएंगे एजुकेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअलिटी ऑफ चिल्ड्रन, बालकों की लैंगिकता के विकास के लिए शिक्षा। लैंगिकता की शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा का महत्व तो एक स्वर में स्वीकार है। इस समय बालकों के अपरिवर्तित मन पर जो छाप पड़ती जाती है यह जीवन भर बनी रहती है। अब प्राथमिक शिक्षा को लैंगिकता की शिक्षा के विकास में प्रभावी बनाने हेतु कुछ सुझाव इन बिंदुओं पर भी दिए जा रहे हैं। नंबर 1, पाठ्यक्रम इस प्रकार से निर्मित किया गया हो कि विपरीत लिंग के प्रति आदर और सम्मान का भाव विकसित हो। महिलाओं के कार्यों और उनकी आवश्यकताओं को परिचित कराना, विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति योगदान से परिचित कराना चाहिए। स्त्रियों के विभिन्न रूपों तथा गुणों से परिचित कराना चाहिए। बालकों को इस तरह से बालिकाओं को भी पुरुष के विभिन्न रूपों, उनके कार्यों, आवश्यकताओं और महत्व को अवगत कराकर स्वास्थ्य लैंगिक दृष्टिकोण का विकास करना। गतिशील तथा प्रयोगात्मक शिक्षण विधियों का प्रयोग करके जिससे बालक बालिकाओं का सहयोग की भावना का विकास हो सके। स्व अनुशासन की प्रणाली का विकास करना, खेल कूद का आयोजन करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।